अनादि काल में नीति और अनीति नाम की दो बहनें थी। नीति की सारी संतानें देव गुण वाली और अनीति की सारी संतानें असुर गुणों वाली। हर युग परिवर्तन आए, सत्ययुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया। हर युग में अनीति की संतानें अपने अवगुणों के कारण पृथ्वी पर तनाव पैदा करती, दुख पैदा करती, दर्द पैदा करती। तो देवताओं का सम्मेलन होता और अपना एक प्रतिनिधि भेज करके अनीति की संतानों का नाश कर देते। बड़े आराम से चलता गया। फिर आया कलयुग। कलयुग आते आते अनीति ने सोचा कि यार हमेशा मेरा नाश क्यों हो रहा, जबकि मेरे पास ताकत है, मेरे बल है, मेरी संतानें इतनी निकृष्ट मैंने पैदा करी है कि किसी को भी मार सकती है, किसी को भी पीट सकती है, किसी का भी धन छीन सकती है। इतने बलवान है मेरी संतानें, इतने कदाचारी पापाचारी मैंने मेरी संतानों को इतने बलिष्ठ पैदा किए हैं, पर हर बार ये मात खा जाती है इन छोटे मोटे देवताओं से। तो अनीति के परिवार ने निर्णय लिया कि हमारा जो सरनेम है ना अनीति, इसको हमें कलयुग में बदलना पड़ेगा। तो एक तो हम सरनेम बदलेंगे तो कन्फ्यूजन की स्टेट हो जाएगी, और दूसरा बल तो हमारे पास है, फिर हमें कौन हरा पाएगा। और दूसरा अनीति ने कहा कि हमें इन देवताओं की आड़ लेनी पड़ेगी। हमारे घरों में हम देवताओं के चित्र लगाएंगे, हमारे घरों में हम महापुरुषों के चित्र लगाएंगे। जब भी कोई हमारे घर में प्रवेश करेगा नज़र उन पे पड़ेगी, अरे। और जब भी हमारी गलती होगी लोग हमारे पत्थर मारेंगे, हम कहेंगे पत्थर नहीं मारना, हम इनकी संतान है। लोग तो पूछेंगे हाँ यार ये तो उनकी संतान है। तो अनीति की संतानों ने कलयुग में ये दो बड़े निर्णय ले लिए, नाम परिवर्तन और अपने घरों में चित्र उनके लगाना जो महान थे। हृदय परिवर्तन नहीं किया अनीति की संतानों ने। अब साहब पृथ्वी पे कलयुग आ गया। चारों तरफ पापाचार, कदाचार, अनाचार, दुराचार, बड़ा भीषण संकट। रक्षक बैठे दिखते हैं रक्षक है, बड़े अंदर से भक्षक निकलते हैं। सेवाचारी कहे जाते हैं, बड़े दुराचारी निकलते हैं। व्यवस्थापक निकलते हैं, अव्यवस्था फैला रहे हैं। जिनके हाथ में धन संपत्ति थी, बड़े चोर निकले। सड़क के खड्डे खा गए, नाली का पानी पी गए। चारों तरफ हाहाकार हाहाकार हाहाकार। कोई व्यवस्था नहीं, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। बड़े देवताओं में खलबली मच गई। देवराज इंद्र ने पूछा ब्रह्मा जी से, भाई क्या बनाया आपने? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मेरे पास में तो बहुत जो लोग आए थे प्रतिनिधि मंडल, बड़े सौम्य स्वभाव के, अच्छे लग रहे थे। देवराज ने कहा गलती हो गई। तो जो उनका चेहरा था वो छद्म था, के पीछे की बदमाशी अपने ही पहचान पाए। अब क्या करें? एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजो पृथ्वी पर और देख करके आए कि क्या हो रहा है। फैक्ट फाइंडिंग टीम आई धरती पर। अब किसी को पूछे अनीति के बटे, कोई नहीं, अनीति के बचे तो है नहीं यहाँ पे। चारों तरफ नजर दौड़ाई, हर गली गोल मोहल्ले, गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर घूमी, प्रतिनिधि मंडल, कुछ नहीं मिला। आम आदमी से पूछे, वो स्पष्ट तो नहीं कहे, फिर भी कहते नहीं साहब हम तो सुरक्षित हैं, खुश हैं, आनंद में हैं, मौज में हैं, कुछ नहीं हो रहा है हमारा। तो हमारे राजा, हमारे प्रतिनिधि बहुत ही अच्छे हैं। देवगण का प्रतिनिधि मंडल किसी किसी घरों में जाके देखता है तो बड़े बड़े महापुरुषों की तस्वीर लगी है, बड़ी बड़े हवन हो रहे हैं, बड़ी पूजाएं हो रही हैं, बड़े पाठ हो रहे हैं। चकरा गया सर उनका। तो सारे प्रतिनिधि मंडल के सदस्य अपना अपना पॉइंट लिखे जा रहे थे। पूरी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पृथ्वी का भ्रमण किया, वापस स्वर्गलोक में गए। इंद्र भगवान के प्रतिवेदन देने लगे। इंद्र भगवान कह रहे आप लोगों ने साइन तो किए नहीं। तो फटाफट फटाफट सबने साइन किए। एक आदमी अड़ गया, क्यों नहीं कर रहे हो भैया? कि अभय दान दो तो करूंगा मैं। इंद्र भगवान का चलो अभय दान देते हैं। वो बोला महाराज आप इस मनुष्य जाति की अनीति के संतानों के छद्म में पकड़े गए, उनका शिकार हो चुके हैं आप। अब अनीति की संतानों ने अपना नाम बदल दिया है, अब वो अपना सरनेम राजनीति लगाते हैं।